A very good evening and welcome to all of you. Dear students, preposition के महामंथन क्लास 3 में आप सभी का स्वागत है। वीडियो को आप खुद देख रहे हैं, दूसरों में साझा करें। साथ ही यदि आप कॉम्पिटिटिव इंग्लिश ग्रामर पढ़ना चाहते हैं, आप इंग्लिश ग्रामर एकेडमिक एग्जामिनेशंस के लिए पढ़ना चाहते हैं या कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए पढ़ना चाहते हैं, ग्रामर शौक से सीखना चाहते हैं, घर बैठे अंग्रेजी की पढ़ाई करना चाहते हैं, तो गूगल प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड कर लें और मेरे ऑनलाइन कोर्स से जो काफ़ी सस्ते हैं इन्हें आप परचेज करें और घर बैठे अपनी पढ़ाई करें। आइए शुरुआत करते हैं आज के क्लास की। प्रेपोजिशन महामंथन डे 3 आपके सामने है। पहला जो सेट है यह 11 इसलिए है कि पहले 10 हो चुके हैं, तो 11 नंबर सेट में जिस वर्ड की चर्चा करने जा रहा हूं वह अप्रोच है। अप्रोच के साथ क्या प्रेपोजिशन यूज करें यह आप सीखेंगे। अप्रोच वर्ब का भी काम करता है और यह नाउन का भी काम करता है। जब यह वर्ब का काम करता है तब इसका अर्थ होता है पहुंचना, आना या पहुंचना, और जब यह नाउन का काम करता है तब कई अर्थों में हम इसका प्रयोग करते हैं। अप्रोच मीन्स पहुंच होता है। बोलचाल में लोग कहते हैं नहीं नहीं मेरा वहां तक अप्रोच नहीं है, यानी मैं वहां तक एक्सेस नहीं करता हूं, तो इसका अर्थ पहुंच होता है, इसका अर्थ नजरिया होता है, इसका अर्थ मापदंड होता है, इसका अर्थ तरीका होता है। यानी फिर से समझ लें, जब अप्रोच वर्ब का काम करता है तब इसका अर्थ होता है पहुंच होना या पहुंचना, लेकिन जब यह नाउन का काम करता है तब नजरिया के अर्थ में, मापदंड के अर्थ में, तरीका के अर्थ में इस्तेमाल किया जाता है। तो आइए देखते हैं, यहाँ वर्ब के रूप में प्रेपोजिशन नहीं देना है, लेकिन नाउन के रूप में जब यह यूज हुआ है तब टू का इस्तेमाल करना है। ये बहुत सारे विद्यार्थियों को दिक्कत होती है कि भाई ये कब वर्ब हो जाएगा, कब नाउन हो जाएगा। कॉमन सा रूल है कि जब यह नाउन होगा तब डिटर्मिनर के साथ आएगा, इसके साथ कोई ना कोई डिटर्मिनर दिया रहेगा। क्या है डिटर्मिनर? तो वह शब्द जिसके बाद नाउन का यूज आवश्यक हो जाए उसे हम डिटर्मिनर कहते हैं। डिटर्मिनर शब्द डिटर्मिन वर्ब से बना हुआ नाउन है। डिटर्मिन मतलब होता है सुनिश्चित करना, निश्चित करना, और डिटर्मिनर जो द्योतक है, जो निश्चित करता है कि कोई नाउन आ रहा है, वही डिटर्मिनर है। यानी जिसके बाद नाउन का प्रयोग आवश्यक हो उसे हम डिटर्मिनर कहते हैं। यानी ए एंड द, दिस दैट दिस दोज माई आवर योर, हिज हर इट्स देयर एंड अन्य कई सारे, बट ये मूल हैं, इतना आप याद करें। और कुछ प्रयोग से समझेंगे। अगर नाउन है तो सब्जेक्ट का काम करेगा, ऑब्जेक्ट का काम करेगा, कॉम्प्लीमेंट का काम करेगा। इसके लिए बेसिक नॉलेज चाहिए, तो मैंने तो कहा ही है कि यदि आप न्यू हैं तो कोर्स खरीदें और पढ़ाई शुरू करें। आइए, अप्रोच, द पुलिस विल अप्रोच डैश द कल्प्रिट वेरी सून। पुलिस बहुत जल्द, बहुत जल्द पुलिस। अब आप सोचेंगे अभी पुलिस पढ़ रहे थे, अभी पुलिस पढ़ दिए। जब हिंदी में इसका आप प्रयोग करेंगे तब आप पुलिस पढ़िए, क्योंकि इसका हिंदी रूपांतरण लगभग हो चुका है। लेकिन जब इसे इंग्लिश सेंटेंस में आप पढ़ेंगे तब आपको पुलिस पढ़ना है। पुलिस, पुलिस। इसलिए जब मैं इंग्लिश पढ़ रहा हूं तब पुलिस बोल रहा हूं, हिंदी में पुलिस बोल रहा हूं, यही आप मार्क करिए। तो द पुलिस विल अप्रोच डैश द कल्प्रिट वेरी सून, यानी शीघ्र ही पुलिस दोषी तक पहुंच जाएगी, यानी पुलिस की पकड़ में दोषी होगा। कल्प्रिट का अर्थ होता है दोषी। तो यहाँ विल के बाद यह आया शैल, विल, शुड, कुड, ये मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, इनके बाद V1 आता है, इसलिए यहाँ हमें प्रेपोजिशन की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है आई हैव नो अप्रोच। अब देखिए यहाँ नो आ गया, यह अपने आप में एक डिटर्मिनर है। आई हैव नो अप्रोच दैट्स पॉलिटिकल लीडर, राजनीतिक नेताओं तक मेरी पहुंच नहीं है। अ रूरल स्टूडेंट हैज जनरली नो अप्रोच दैट्स द लेटेस्ट मीन्स ऑफ एजुकेशन, यानी जो शिक्षा के नवीनतम संसाधन हैं ये किसी ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थी के पहुंच से सामान्य तौर पर बाहर होते हैं। तो नो अप्रोच, यहां भी अप्रोच के पहले नो आने से यह नाउन बन जा रहा है, इसलिए आप टू का इस्तेमाल करिए। नेक्स्ट है हर अप्रोच डैश टीचिंग इंग्लिश इज फैबुलस। अंग्रेजी पढ़ाने का उसका तरीका
अंग्रेजी पढ़ाने का उसका तरीका फैब्युलस है, शानदार है। तो अप्रोच टू टीचिंग यहाँ हर डिटर्मिनर का काम कर रहा है। द ट्रेन इज अप्रोचिंग डैश द स्टेशन, यह आपको फील करना है कि लास्ट में क्या होगा। अप्रोच यहाँ क्या काम कर रहा है। यदि वर्ब का काम कर रहा है तो प्रेपोजिशन नहीं लेगा, और यदि नाउन का काम कर रहा है तब यह प्रेपोजिशन टू लेगा। आप सोचेंगे और कमेंट करेंगे। नेक्स्ट है अपोलोजाइज। अपॉलजी, अपोलोजाइज ये एक फैमिली के वर्ड होते हैं। अपोलोजाइज टू अ पर्सन, अपोलोजाइज फॉर समथिंग। समझें कि यह अपोलोजाइज किस अर्थ में यूज होता है। अपोलोजाइज शब्द का प्रयोग माफी मांगना, क्षमा मांगना के अर्थ में किया जाता है। जब आप अपनी गलती के लिए क्षमा मांगते हैं, किसी चीज को लेकर आपको क्षमा मांगनी होती है, तब अपोलोजाइज के बाद आपको फॉर का इस्तेमाल करना है। जिस व्यक्ति से आप क्षमा मांग रहे हैं उसका वर्णन हो रहा है, तब आपको टू का प्रयोग करना है, यानी अपोलोजाइज टू अ पर्सन फॉर समथिंग, सम मिस्टेक्स। यही आपको ध्यान में रखना है। आइए, द स्टूडेंट अपोलोजाइज्ड डैश द टीचर डैश हिज मिस्टेक। शिक्षक अपनी, आई एम सॉरी, विद्यार्थी अपनी गलती के लिए शिक्षक से क्षमा याचना किया। तो द स्टूडेंट अपोलोजाइज्ड टू द टीचर फॉर हिज मिस्टेक। He apologized dash his father dash his rude behavior. उसने अपने पिता से अपने रुक्ष व्यवहार के लिए क्षमा मांगी। तो he apologized to his father for his rude behavior. You must apologize dash your teacher dash coming late. आप लेट आए हैं, इसके लिए अपने शिक्षक से क्षमा मांगें। तो आप फील करके बताइए कि यहां पर क्या होना चाहिए। नेक्स्ट, अपील शब्द है। अपील टू अ पर्सन, अपील फॉर मर्सी, अपील अगेंस्ट अ सेंटेंस। अपील टू, किसी व्यक्ति से निवेदन करना, अपील टू अ पर्सन। और अपील टू का दूसरा अर्थ होता है पसंद आना, अच्छा लगना। अपील टू निवेदन करना, अपील टू पसंद आना या अच्छा लगना। कॉफी पीना मुझे अच्छा लगता है। टेकिंग कॉफी अपील्स टू मी, टेकिंग कॉफी अपील्स टू मी। क्रिकेट खेलना उसे अच्छा लगता है। प्लेइंग क्रिकेट अपील्स टू हिम या टू प्ले क्रिकेट अपील्स टू हिम। तो अपील टू का अर्थ अच्छा लगना, पसंद आना भी होता है, ध्यान रखें। और अपील कोर्ट वाला आप जानते ही हैं, निवेदन करना, याचना करना, विनती करना। तो अपील टू। अपील फॉर मर्सी यानी दया के लिए अपील करना, दया के लिए याचना करना, दया की भीख मांगना। मर्सी मीन्स दया। अपील अगेंस्ट अ सेंटेंस यानी कोई सजा किसी लोअर कोर्ट ने सुना दी, अब आप अपर कोर्ट में गए हुए हैं, वहां आपको उसके अगेंस्ट जाना होता है। जो सजा आपको सुनाई गई, जो सजा आपके किसी को सुनाई गई, उसके अगेंस्ट आप जाएंगे, फिर से फाइल करेंगे। तो वहां अपील अगेंस्ट अ सेंटेंस, सेंटेंस मीन्स सजा और सेंटेंस मीन्स वाक्य। समझिएगा इस बात को। वाक्य के लिए भी सेंटेंस का यूज करते हैं और सजा के लिए भी सेंटेंस का यूज करते हैं और सजा देने के लिए भी सेंटेंस का यूज करते हैं, सजा मुकर्रर करने के लिए भी सेंटेंस का यूज करते हैं। ही वॉज सेंटेंस्ड टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट, उसका आजीवन कारावास हुआ, उसे आजीवन कारावास की सजा दी गई। तो सेंटेंस सजा देना। आइए समझते हैं। टी अपील्स डैश मी, चाय मुझे अच्छी लगती है, तो टी अपील्स टू मी। द कॉन्विक्ट अपील्ड डैश द जज डैश मर्सी, यानी कन्विक्ट जो दोष सिद्ध व्यक्ति हो उसे कॉन्विक्ट कहते हैं। ऐसे एक्यूज्ड, तो जिस पे आरोप लगा वो एक्यूज्ड हो गया, लेकिन जब वह एक्यूजेशन ट्रू कर दिया जाता है, यानी जो चार्ज लगाया गया यदि वह ट्रू हो जाता है, तब उसे कॉन्विक्ट कहते हैं, जहां तक मैं समझ रहा हूं। लेकिन जो लोग कानून के जानकार हैं वो बेहतर बताएंगे। द कॉन्विक्ट अपील्ड डैश द जज डैश मर्सी, द कॉन्विक्ट अपील्ड टू द जज फॉर मर्सी, यानी जो आरोपी था जज से विनती किया
दया की भीख मांगा, दया के लिए याचना किया। अपील टू अ पर्सन फॉर मर्सी और फॉर समथिंग। ही अपील्ड डैश हिज सेंटेंस अनाउंस्ड बाय द लोअर कोर्ट। लोअर कोर्ट के द्वारा अनाउंस किए गए सजा के विरुद्ध उसने अपील किया, तो यहां अगेंस्ट की जरूरत है। और लास्ट क्वेश्चन, क्रिकेट अपील्स डैश माय सन। मेरे बेटे को क्रिकेट अच्छा लगता है। आप फील करें यहां कौन सा प्रेपोजिशन लगेगा। नेक्स्ट है अप्लाई, इसी का नाउन बनता है एप्लीकेशन, फिर अप्लाई, फिर एप्लीकेशन और फिर एप्लीकेबल, यानी अप्लाई से संबंधित प्रेपोजिशन आप यहां सीखने वाले हैं, साथ में एप्लीकेशन और एप्लीकेबल। अप्लाई रूट वर्ड वर्ब का काम करता है, इसका हम नाउन बनाते हैं तो एप्लीकेशन हो जाता है और इसका एडजेक्टिव बनाते हैं तो एप्लीकेबल हो जाता है। एप्लीकेबल आवेदन देने योग्य या अप्लाई होने योग्य, लागू होने योग्य। एप्लीकेशन आवेदन, अप्लाई आवेदन करना। तो जब आप किसी व्यक्ति को अप्लाई करते हैं तो वहां टू का प्रयोग करते हैं। एप्लीकेशन के साथ भी सेम कंडीशन रहता है, कोई डिफरेंस नहीं रहता। अप्लाई फॉर समथिंग, आप जब किसी व्यक्ति को आवेदन देते हैं तो उसमें आप कुछ मांग करते हैं, कुछ आपको चाहिए होता है जिसके लिए आप आवेदन करते हैं, तो वहां आपको उस चीज को व्यक्त करने के लिए फॉर का प्रयोग करना होता है। तो यहां भी दोनों सेम हो जाते हैं, लेकिन एप्लीकेबल यानी लागू होने योग्य के अर्थ में हमेशा टू का प्रयोग करना है। आइए समझते हैं। आई हैव अप्लाइड डैश द प्रिंसिपल डैश फ्री स्टूडेंटशिप। फ्री स्टूडेंटशिप के लिए मैंने प्रिंसिपल को आवेदन दे दिया है, तो आई हैव अप्लाइड टू द प्रिंसिपल फॉर फ्री स्टूडेंटशिप। आई हैव गिवन एन एप्लीकेशन टू द मैनेजर फॉर 10 days लीव, टू द मैनेजर फॉर 10 days लीव, यानी मैं अपने मैनेजर को 10 दिन की छुट्टी के लिए आवेदन दे चुका हूं। यहां गौर करेंगे डेज लीव, कई बार लोग मिस्टेक करने लगते हैं। डेज में एस के बाद अपस्ट्रॉफी लगाया गया है, डे के साथ भी अपस्ट्रॉफी लग सकता था, लेकिन यहां पर 10 दिया हुआ है यानी प्लूरल सेंस है, तो प्लूरल नाउन में सिर्फ अपस्ट्रॉफी लगता है और सिंगुलर नाउन में अपस्ट्रॉफी एस लगता है। अगर 1 डे होता, एक दिन की छुट्टी, तो 1 डे लिखकर अपस्ट्रॉफी एस लगाते, लेकिन मोर देन 1 में वह डे डेज में बदल जाएगा, वीक वीक्स में बदल जाएगा, ईयर ईयर्स में बदल जाएगा और तब केवल अपस्ट्रॉफी का प्रयोग करेंगे। This method will not be applicable dash this situation। applicable के बाद तो हमेशा to का प्रयोग करना है। और लास्ट है, you should apply dash the CO for income सर्टिफिकेट। आय प्रमाण पत्र, यहां तो फॉर भरा हुआ है और यहां क्या होगा आपको फील करके कमेंट कर देना है। नेक्स्ट, अटैक जब वर्ब का काम करेगा यह प्रेपोजिशन नहीं लेगा, लेकिन अटैक जब नाउन का काम करेगा तब यह प्रेपोजिशन ऑन लेगा। अब जिनको इस बात की जानकारी नहीं है वे अटैक के बाद आसानी से ऑन लगा लेते हैं और ये दावा भी करते हैं कि मेरा बिल्कुल सही है, अटैक के बाद ऑन लगता है, मैंने लगाया है। लेकिन नहीं, समझें इस बात को। अटैक जब वर्ब का काम कर रहा हो प्रेपोजिशन नहीं देना है। अटैक जब नाउन का काम कर रहा हो तब इसके साथ प्रेपोजिशन ऑन का इस्तेमाल करना है। आइए समझते हैं। रसिया अटैक डैश यूक्रेन ऑन 24 फरवरी 2022। तो आप जानते हैं डेट के पहले ऑन लगता है, ये भी याद कर लें। डेट के पहले ऑन लगता है, डे के पहले संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, इनके पहले भी ऑन लगेगा। अब यहाँ अटैक्ड यह वर्ब का सेकंड फॉर्म है, यानी यह वर्ब है, इसलिए यहाँ प्रेपोजिशन की जरूरत है ही नहीं। नेक्स्ट, रसिया मेड एन अटैक। मैंने आपको टेक्निक सिखाया था कि जब कोई नाउन सेंटेंस में यूज होगा तो वह अपने पहले डिटर्मिनर लेगा। यहां आप एन देख रहे हैं, इससे साबित होता है कि यह नाउन है, इसलिए यहां हमें ऑन का प्रयोग करना होगा। द अटैक डैश द सिटी वाज सडन, यानी शहर पर एकाएक अटैक किया गया। अटैक के पहले यहां द लगा हुआ है, यानी यह अटैक नाउन बन गया और जब यह नाउन बन गया तब इसके बाद ऑन का प्रयोग होगा। She will attack dash you dash her words। वह अपने शब्दों से तुम्हारे ऊपर प्रहार करेगी, शब्दों से आक्रमण करेगी। शब्दों का प्रहार भी बहुत तीव्र होता है, यानी मैं कहूं कि यह तो किसी हथियार से भी ज्यादा तीव्र होता है।
तो शी विल अटैक डैश यू डैश हर वर्ड्स, इसे मैं फील कर देता हूं विद हर वर्ड्स, यानी अपने शब्दों से, शब्दों के द्वारा। यहां आपको फील करके कमेंट करना है कि क्या होगा, और इसी के साथ यह डे भी कंप्लीट होता है। यह सीरीज आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है कमेंट करके बताइए। क्या आपको इसे लाभ मिल रहा है तो जरूर शेयर करें, बहुत सारे लोगों तक इसे पहुंचाएं। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच एंड गुड नाइट।